हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मैं मेरे बेटे को कैसे पढ़ाती हूँ। मीन्स इसको जो इतना सब कुछ आता है ना, ये किस तरीके से आता है, ये एक दिन में तो इतना सीखा नहीं है। तो इसके लिए मैंने कितनी मेहनत करी है, कैसे इसको पढ़ाया है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। देखिए, ये मेरा बेटा 2 साल और सिर्फ 3 मंथ का है। तो 2 साल 3 महीने में इसको इतना सब कुछ आ गया ना कि मैं खुद ही सोचती हूँ कि हे भगवान, जब मैं 2 साल की थी तो मेरे को क्या ही आता था। मैंने खुद ही जो पढ़ना शुरू किया है ना, वो 3.5 साल की उम्र से तो मैंने पढ़ना ही शुरू किया। मेरा बेटा अभी 2 साल सिर्फ 3 महीने का है। 3 महीना मतलब 3 मंथ इसका चल रहा है। और आप देखेंगे कि इसको इतना सब कुछ आता है कि मैं भी सोचती हूँ कि मेरा बेटा वाह, मेरे को अच्छा लगता है। मतलब तो ये सब जो चीजें ना, वो एकदम से तो नहीं आती है। पहली बात तो ये कि जब मेरा बेटा 1 साल का भी नहीं हुआ था, मतलब 5 to 6 मंथ हो गए, उसी टाइम में इसके लिए बुक लेकर के आई थी। एक ऐसी पिक्चर बुक लाई थी, जब मेरे घर में सारे हंस भी रहे थे कि वाह, तेरा बेटा भी 5 से 6 महीने का है और तो इसको अभी से ही पढ़ाएगी। तो पढ़ाने की तो बात ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि बुक से हमें बच्चे को कब इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, जब आपका बच्चा अच्छे से देखने लग जाए। 5-6 मंथ के बच्चे ना अच्छे से देखने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं, उन्हें पिक्चर समझ में आ जाती है, वो सबका फेस मतलब याद रखने लग जाते हैं। तो तब आपको ना शुरू कर देना चाहिए बच्चे को पिक्चर से इंट्रोड्यूस, तभी आपको करवा देना चाहिए। मैंने तो ऐसा ही किया था। पहले मैं इसके लिए मार्केट से एक बुक लेकर के आई थी कि कोशिश करके देखूंगी ये देखता है कि नहीं, इसका मतलब कैसा है माइंड, मतलब बुक में लगता है दिमाग इसका, पढ़ाई में नहीं लगता। ये बच्चे कहते नहीं है कि पूत के पाँव पाले में ही दिख जाते हैं। तो मैं भी सोच रही थी कि मैं भी एक बार देखूं बच्चे को, मतलब देख रहा है नहीं देख रहा बुक में। तो मैंने ले लिया बुक। उसके बाद मैंने इंट्रोड्यूस करवाया बच्चे को बुक से। मैंने दिखाया, बेटा ये A फॉर एप्पल होता है। सोचो डायरेक्ट यही बोल दिया था मैम, तो बेटा ये A फॉर एप्पल होता है। फिर मैंने कहा कि चल तू एप्पल देख। देखिए, मैं इसके लिए सबसे पहले ये वाला बुक लेके आई थी। 20 रुपए का ही लेके आई थी। मैंने सोचा देख लेती हूँ, पढ़ेगा पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो कोई नहीं, अभी छोटा ही तो है बस। तो ये लेकर के आई थी। मैंने इसको दिखाना शुरू कर दिया ऐसे गोल में उठा करके कि बेटा ये A फॉर एप्पल है, ये रेड कलर का एप्पल है। इस तरीके से मैंने इसको बताया। फिर B फॉर बॉल है, बॉल से मेरे पास बॉल भी थी, इसी के लिए लेके आई थी। तो फिर मैं इसको खेल खेल के दिखाती भी थी, मतलब कि इस तरीके से बॉल से खेलते हैं ना। तो ये बेटा बॉल है। और ये फिर C फॉर कैट है, कैट कैसे बोलती है, म्याऊ म्याऊ बोलती है। तो मतलब ऐसे ही धीरे धीरे करके इसको इंट्रोड्यूस करवाया पिक्चर बुक से। तो पूरा जब मैंने A to Z इसको कई बार करवा दिया, फिर मुझे लगा ना कि शायद मेरे बच्चे का इसमें ज्यादा ध्यान ना लगे। वैसे तो इसकी पहली बुक थी, सही से ठीक मतलब ठीक ठाक देख लिया इसने। मतलब मुझे इसने डिसअपॉइंट तो नहीं किया कि मम्मा मेरे लिए बुक लाइए तो मम्मा का 20 रुपए भी बर्बाद कर दो। तो ऐसा तो कुछ नहीं था। देखा इसने, मम्मा के साथ फोकस किया अच्छे से इसने। मतलब एक बार देखता था तो ठीक से देखता था, ये नहीं कि एक बार देख लिया और फिर रोना शुरू कर दे कि हटाओ हटाओ। जब ये 5 to 6 मंथ का था तभी की बात है ये सारी। तो फिर धीरे धीरे जब ये 1 साल का हो गया ना, मैंने सोचा इसके लिए अच्छी सी बुक लेती हूँ, थोड़ा सा ठीक ठाक। तो फिर मैंने ये वाली बुक लिया था। उसके बाद ये मैंने 100 का परचेज किया था। अच्छी बुक लगी नमू को, तो ये फेवरेट ही हो गया एक तरीके से देखा जाए तो। और इसको ये पूरी बुक आती है। हैरान हो जाती है मैं ये देख करके कि हे भगवान, इसको पूरी बुक आती है। उसे तो इतनी खुशी मिलती है ना। मतलब आप इसे बीच बीच में से पूछ लो, ये साइड से पूछ लो, अच्छे से आता है। देखिए, मैं अपने बच्चे की तारीफ तो कर रही हूँ, लेकिन इस तारीफ के पीछे जो मेरी मेहनत है ना, क्या ही बताऊं। मतलब ये नहीं है कि आपको परेशान हो जाना है कि मैं नहीं पढ़ा रही अपने बच्चे को, ये तो पढ़ ही नहीं रहा, ये तो नालायक है, ये है वो। ऐसा कुछ नहीं है। आपको स्टार्टिंग से ही ना अपने बच्चे के पीछे लगना पड़ेगा भाई, टाइम तो देना ही पड़ेगा, तभी हो सकता है ये सब कुछ मुमकिन, वरना नहीं हो पाएगा। इसमें आप देखो कितने ही एनिमल्स नेम है, बर्ड्स नेम है, फ्लावर्स नेम है, फ्रूट नेम है, वेजिटेबल्स नेम है, व्हीकल्स नेम है। इसको ये सारा आता है। आप बीच में से कहीं भी पूछोगे ना, बेटा ये क्या चीज है, तुरंत बता देगा। ऐसा हो गया। तो ये जब 1 साल का था तब मैंने इसके लिए बुक लिया था। और 1 दिन 2 दिन ऐसा नहीं कि छोड़ छोड़ के पढ़ाऊं। मैं इसको डेली ही सुबह के टाइम या शाम के टाइम कभी भी थोड़ी थोड़ी देर तो लेकर के बैठती थी बुक में। A to Z अच्छे से याद हो गया। उसके बाद मैं इस पर फ्रूट्स पे आई। उसके बाद ये नहीं है कि आपने सिर्फ बुक में दिखा दिया और हो गया, नहीं, आपको बुक में तो शो करना ही करना है बच्चे को। साथ में जब आप ओरिजिनली दिखाती हो ना, मतलब मार्केट से लेके आते हो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या कोई भी चीज, तो आपको पर्सनली दिखाना भी पड़ेगा कि बेटा ये देखो, ये एप्पल है, ये रेड कलर का होता है, इसको हम खाते हैं, इससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये सब चीजें भी आपको बतानी पड़ेगी। ये नहीं कि अब अभी तो मेरा बच्चा छोटा है, इसको तो पता ही नहीं चलेगा, नहीं, बच्चे सब कुछ जानते हैं।
ये हमारा ही फॉल्ट होता है कि हम सोचते हैं कि नहीं मेरा बेटा तो अभी छोटू सा है, इसको तो कुछ आएगा ही नहीं, अभी क्या ही करना है पढ़ा के ना। ये सब सोचेंगे ना तो सच में नहीं आएगा भाई। मैंने तो इन सब चीजों को कभी मतलब सोचा ही नहीं, फोकस करती रही। सिर्फ 2 साल की उम्र में A to Z अच्छे से सुना लेता है, और से 11 तक अच्छे से आता है, और 1 to 20 काउंटिंग भी आती है इसको। आप बीच बीच में से भी पूछोगे ना कि 6 के बाद कौन सा नंबर आता है, 8 के बाद क्या आता है, 11 के बाद क्या आता है, ये 1 से लेके 20 तक के बीच में सारा बता देता है। ये नहीं है कि रट लिया इसने, रटा नहीं है। ये एक अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है कि भैया रटता नहीं है, ये अच्छे से याद हो जाता है। मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि हे भगवान, सही है मेरा बेटा 2 साल 3 महीने की उम्र में जब इतना सब कुछ जान गया है तो अच्छे से आ जाएगा। देखिए आता ही गया इतनी छोटी सी उम्र में। इसको ना मतलब ये भी है एक कि टीवी जब मैं दिखाती हूँ ना, इसको टीवी दिखाना अच्छी बात होती है। ये नहीं कहूंगी कि ये बुरी बात होती है, आप अपने बच्चों को टीवी मत दिखाओ या ये वो, नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं दिखाएंगे? जब भी मुझे घर का कोई काम करना होता है तो अब मैं इसको लेकर के तो करूंगी नहीं, मैं इसको छोड़ देती हूँ, राइम्स लगा देती हूँ, A to Z वगैरह सब कुछ लगा करके इसको थोड़ी थोड़ी देर में देती रहती हूँ। ये अपना वॉच मतलब देखता रहता है। टीवी में राइम्स वगैरह लगाइए, आप बच्चे को दिखाइए। ये नहीं कि आप घंटों घंटों दिखाते रहेंगे, बिल्कुल गलत है ये तो। लेकिन आप 1 से 1.5 घंटे तो दिखा ही सकते हैं एक टाइम में, अगर आप दिखाते हैं। तो मैं भी इसको दिखाती, भाई आराम से देखता है। और टीवी में जैसे जैसे बोलते हैं सेम वैसे वैसे ये भी बोलता है। देखो बेटा बुक पे पेन मत चलाओ, तो ये इसकी बुक है। फर्स्ट तो ये वाली बुक है, ठीक है, और सेकंड मैंने ये ली थी। उसके बाद जब A to Z ही है इसमें तो फिलहाल, लेकिन जो है ना उसके बाद जब ये 1 साल का हो गया, सब इसको ये सब भी इंट्रोड्यूस करवा दिया। उसके बाद धीरे धीरे जब ये 1.5 साल का हुआ तो मैंने अपनी बहन, मेरी सिस्टर्स हैं जो स्कूल में जॉब करती है एज अ टीचर, तो मैंने उन लोगों से कहा कि बहन देख, अगर तेरे पास अगर बुक्स हो स्कूल में या कहीं भी किसी बच्चे के पास ही पुरानी बुक हो तो मेरे बेटे के लिए प्लीज दे दियो। तो उन लोगों ने भी मेरी हेल्प की और मुझे काफी सारी बुक्स ला करके दी। तो ये सारी बुक्स है, जैसे ये पिक्चर्स बुक है, तो अब मैं इसमें भी दिखाती हूँ बेटा ये एनिमल्स नेम है, ये बर्ड्स नेम है, वेजिटेबल्स नेम है, ये सारी चीजें इसको बताती रहती हूँ। इसमें भी पिक्चर बुक खुद मांगता है मुझसे, मम्मा प्लीज गिव मी माई पिक्चर बुक। इतना अच्छा लगता है ना मुझे। तो देखिए ये सब कुछ अगर आप भी चाहते ना कि आपका बच्चा इस टाइप से हो तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेरे बेटे को जो भी कुछ आता है ना तो उसमें मैं और मेरा पूरा परिवार इसमें योगदान देता है अपना। ये अकेले मेरे ही बस का नहीं है, मैं तो इसको सिर्फ बुक से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, लेकिन जो बाकी सारी चीजें होती है, हमारे शब्द होते हैं, ये सारी चीजें जो है ना हम घर वालों से ही सीखते हैं। तो मेरे घर वाले भी बहुत अच्छे हैं और खूब सपोर्ट भी करते हैं। नमन को क्या चीज आनी चाहिए क्या नहीं आनी चाहिए, वो लोग भी इसमें बहुत कुछ ही सिखाते रहते हैं। अच्छी अच्छी चीजें, नमन की दीदी है, सिस्टर्स है 2 बड़ी, वो भी इनको अच्छे मतलब इसको अच्छे से ट्रीट करती है और पढ़ाती है। मतलब इसको तो ना अगर मुझे बिजी रखना हो ना, अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, या तो मैं टीवी चला दूंगी या तो इसको कॉपी पेंसिल दे दूंगी और फिर ये अपना कुछ भी उस पर 0 0 0 या 1 1 बनाता रहेगा। और अगर इसके पास कोई बैठा हुआ है तो फिर उसको चैन से बैठने नहीं देगा। मम्मा गन्नू बनाओ, मम्मा एप्पल बनाओ, मम्मा बैट बनाओ, मम्मा बॉल बनाओ। तो ये सब चीजें ये करता ही रहता है। मतलब खुद नहीं लिखेगा तभी जो भी इसके पास होगा ना उससे काम करवाएगा कि आप मुझे ये बना के दिखाओ, वो बना के दिखाओ, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारा चीजें जो मेरे साथ मैंने अपनी एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शांत तो हो जाओ 1 मिनट। तो मैंने तो आपके साथ ना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।